लेगी और फिर रह लेगी किसी एक मर्द के साथ। चलो, बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें एहसास तो हो गया इस बात का। पागल इंसान। मुझे तो आगा जी आपके बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। क्या बेस वाली आवाज़ है उनकी, बिल्कुल दूसरे अमिताभ बच्चन। वैसे लखनऊ के लोग बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। उमराव जान, पाकीजा और चौधरी का चांद में जो नवाब दिखाए गए हैं, आगा जी बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। एम आई राइट? डैड से क्या बात हुई तुम्हारी? कहीं तुमने कुछ? मुझे क्या पता था तुम्हारे और हसन के बारे में उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। बिल्कुल बेवकूफ़ हो तुम लोग। अब वो सबसे पहले मामा को बुरा भला कहेंगे, उन पर चीखेंगे, चिल्लाएंगे और फिर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कशमाला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा अच्छा बाद में शर्मिंदा हो जाना। अभी अंदर चलो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वाह, व्हाट अ व्यू, खूबसूरत। साहब, इस इलाके में बड़ा हुस्न है। साहब, क्या हुस्न आपको अपनी तरफ खींचता है? हुस्न की तारीफ कोई नहीं बयान कर सकता। कभी कभी सिया हबशी औरत भी किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। बहुत अच्छा बात बोला साहब, बहुत अच्छा बात। हंसो मत, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। औरत जब झुकती है, टूटती है, उन्हीं टूटते बिखरते लम्हों में दरअसल मर्द की लज्जत पोशीदा होती है। तुमने कदीम कहानियां पढ़ी हैं, तब औरत शिकार की जाती थी, मर्द कवि और जाबाज कहलाता था और औरत उसके कदमों में लिपट कर रह जाती थी। नहीं आया साहब, बिल्कुल समझ में नहीं आया। एक ऐसी औरत जिसके चेहरे पर दायमी खौफ हो, उसको साथ रखने का मजा ही कुछ और है। मैं पिछले से ऐसी औरत की तलाश में हूं। औरत का हुस्न और उसकी उम्र कोई मायने नहीं रखती। खैर, और मुझे क्या दिखा रहे हो तुम? हाँ, और भी दिखाते हैं ना साहब आपको।
बहुत कुछ है दिखाने के लिए इधर। आओ दिखाते हैं आपको। चलो। आओ। ये पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे। हसन मुझे 2-3 दिन पहले मिला था। अच्छा, उसने हारिस के लिए एक मेड रख ली है, बहुत परेशान लग रहा था। वो ये भी कह रहा था कि वो हारिस को अपने घर वालों के पास कराची भेज देगा। हेलो प्लीज जल्दी कर दो, इससे पहले कि वो कोई स्टेप उठा ले। तुमने अगर उससे बच्चा ले लिया तो क्या सारी जिंदगी उसे संभाल लोगे? कम ऑन, आई एम हिज मदर। हारिस को ट्रैंक्विलाइजर दे के वली से मिलने जाती थी। हसन ने बताया था हारिस उस दिन खिड़की से। प्लीज आलोक, पुरानी बातें छोड़ दो। क्या ये बातें सच है? हाँ सच है, लेकिन अब मैं अपने आप को बदल रही हूँ, बल्कि बदल चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हारिस को खुद पालूं, एक रिस्पॉन्सिबल मदर बन के दिखाऊं। बड़ी जल्दी जल्दी फैसले करती हो तुम। एक फैसला वलीद के लिए सब कुछ छोड़ने का भी तो था। देखो आलोक, वलीद मेरा अच्छा दोस्त है और मैं उससे अपने प्रॉब्लम्स शेयर करती थी, लेकिन हसन ने हमारे रिलेशनशिप के बारे में जो गई गुजरी और घटिया बातें की वो बिल्कुल झूठ है। तुम हारिस के लिए वलीद को छोड़ सकती हो? बिल्कुल छोड़ सकती हूँ। जिस तरह तुमने वलीद के लिए हारिस को छोड़ा था। तुम मेरे नहीं हसन के दोस्त हो, इसलिए उसको फेवर करोगे। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ये पाकिस्तान या इंडिया नहीं है आलोक, यहाँ माओ को जो राइट्स दिए गए हैं उससे शायद आप भी वाकिफ हैं। हाँ, एक न्यूज़ बतानी थी तुम्हें। तुम्हारे लिए इस न्यूज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। हसन तुम्हें डिवोर्स भिजवा रहा है। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। और हाँ, हसन से मिलोगे तो उसे थैंक यू जरूर बोल देना और कह देना कि मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। मैं उसकी माँ हूँ, उसकी परवरिश कर सकती हूँ। मैं हारिस के बगैर नहीं रह सकती। लड़की कौन है? हाँ वलीद, लेकिन इसके अलावा मैं करती भी क्या? रिलैक्स कश्माला, रिलैक्स। तुम खुद ही तो कहती थी कि when the going gets tough, the tough gets going. I understand वलीद, but कश्माला प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तुम ऐसा करो, मुझे फौरन आके मिलो। तुम्हें मेरी इस वक्त बहुत जरूरत है। okay. कब से मैं एक औरत को पेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई चेहरा ही नजर नहीं आता। ये तस्वीर देख रही हो तुम? बता सकते हो क्या कमी है इसमें? मैं नहीं जानती। तो
तुम नहीं जानती, तुम्हारी आंटी भी नहीं जानती, तुम्हारे सारे खानदान का सिर्फ एक ही रूप है, गंदा, घटिया और ब्लैक। आगा जी, अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। जाओ, चले जाओ, खुशी से जाओ। और आ गई औरत का रूप औरत का असली रूप नहीं जानती। हाँ। I said, please stop playing. ये पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे।
हेलो। हसन प्लीज प्लीज फोन मत बंद करना प्लीज। देखो कशमाला, अगर तुमने दोबारा मुझे मेरे मोबाइल पर या मेरे घर पर फोन करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Please. Please, babe. For my sake.
मूसा तुम? चाची मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करना है? चाची सफिया को मैं अपनी बहन समझता हूँ, मैं आपसे कोई गलत बात नहीं कहूँगा। मूसा तुमको पता है कि सफिया के बाप को तुम्हारा इधर आना पसंद नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन चाची बहुत ज़रूरी बात करनी है। मूसा तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे चाचा के आने का वक्त हो गया, जाओ तुम यहाँ से। अच्छा चाची। क्यों आई हो तुम यहाँ? हारिस से मिलने। ये आदि नहीं तुम्हारे गोद का? क्या मतलब है तुम्हारा? He's my son. मैं माँ हूँ उसकी। देखो हसन, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मुझे हारिस से मिलने दो। तुम मर जाओगी? तुम नहीं मरोगी, तुम इसे मार दोगी। देखो उसके लिए बहुत रोती है। ढोंग मत करो, बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। गेट आउट। हसन बात को उलझाओ मत। बात तो भी और उलझेगी। एक शादीशुदा औरत होकर सुकून की जिंदगी कब तक गुजार सकती थी तुम? घर, शोहर, बच्चे, ये सब अजनबी चीजें तुम्हारे लिए। एक एडवाइस दूं? इस वक्त वक्ती तौर पर इमोशनल हो रही हो तुम, मां बनने का भूत सवार है तुम पर। लेकिन जरा सोचो, इसका हारिस पर क्या असर होगा? उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मर्द बेशक अपनी बटी हुई बीवी को तस्लीम कर ले, लेकिन एक औलाद अपनी बटी हुई मां को कभी कबूल नहीं करती। तुम देखना, ये जब 14 या 15 साल का हो जाएगा तो इसके सवाल चुभेंगे तुम्हें। इसीलिए कहता हूं, हारिस को भूल जाओ और रिश्तों के बगैर रहने की आदत डाल दो। इसे मुझे दे दो हसन, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। अगर तुम्हारे अंदर एक मां जरा सा भी सांस ले रही होती तो आई स्वेयर मैं इसको तुम्हारे हवाले कर देता। लेकिन मैं जानता हूं, अगर मैंने इसको तुम्हारे हवाले किया तो ये मर जाएगा। मैं बहुत छोटी औरत हूं, तुम बड़े बन जाओ, तुम माफ कर दो मुझे। माफ करने का भी एक वक्त था जो गुजर चुका है। मुझे पता है तुम मुझे माफ कर सकते हो। और मुझे मालूम है कि हम दोनों अभी कभी नहीं मिल सकते। नेवर। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे पांव पड़ जाओ, वो भी करने के लिए तैयार हो। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को इस हद तक गिरा लो। तुम कोर्ट में जाओ, हारिस का फैसला आप कोर्ट ही करेंगे। Listen, please. There's always a good tomorrow. इस तरह मत कर। गेट लॉस। हंसी, मजाक, नाचना, गाना, रोना धोना, क्या बना रखे तुमने जिंदगी को? नौटंकी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? I said get lost. निकल जाओ यहां से। I said get lost. मैं अपने बेटे के बगैर नहीं जाऊंगी। Get lost. निकल जाओ यहां से। कभी कुछ ढोंग मत करो, बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से। गेट आउट। हसन बात को उलझाओ मत। बात तो भी और उलझेगी। एक शादीशुदा औरत होकर सुकून की जिंदगी कब तक गुजार सकती थी तुम? घर, शोहर, बच्चे, ये सब अजनबी चीजें तुम्हारे लिए। एक एडवाइस दूं? इस वक्त वक्ती तौर पर इमोशनल हो रही हो तुम, मां बनने का भूत सवार है तुम पर। लेकिन जरा सोचो, इसका हारिस पर क्या असर होगा? उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मर्द बेशक अपनी बटी हुई बीवी को तस्लीम कर ले, लेकिन एक औलाद अपनी बटी हुई मां को कभी कबूल नहीं करती। तुम देखना, ये जब 14 या 15 साल का हो जाएगा तो इसके सवाल चुभेंगे तुम्हें। इसीलिए कहता हूं, हारिस को भूल जाओ और रिश्तों के बगैर रहने की आदत डाल दो। इसे मुझे दे दो हसन, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। अगर तुम्हारे अंदर एक मां जरा सा भी सांस ले रही होती तो आई स्वेयर मैं इसको तुम्हारे हवाले कर देता। लेकिन मैं जानता हूं, अगर मैंने
इसको तुम्हारे हवाले किया तो ये मर जाएगा। मैं बहुत छोटी औरत हूँ, तुम बड़े बन जाओ, तुम माफ कर दो मुझे। माफ करने का भी एक वक्त था जो गुजर चुका है। मुझे पता है तुम मुझे माफ कर सकते हो। और मुझे मालूम है कि हम दोनों अभी कभी नहीं मिल सकते। नेवर। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे पांव पड़ जाओ, वो भी करने के लिए तैयार हो। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को इस हद तक गिरा लो। तुम कोर्ट में जाओ, हारिस का फैसला अब कोर्ट ही करेगी। हसन प्लीज, there's always a good tomorrow. इस तरह मत करो। गेट लॉस। हंसी मजाक, नाचना गाना, रोना धोना, क्या बना रखे तुमने जिंदगी को? नौटंकी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आई सेड गेट लॉस। निकल जाओ यहां से। आई सेड गेट लॉस। मैं अपने बेटे के बगैर नहीं जाऊंगी। गेट लॉस। निकल जाओ यहां से। आइंदा यहां आने की कभी कोशिश मत करना। आओ। हसन प्लीज, प्लीज मेरे बेटे से मिलने दो। वो तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कबीर खान का गिरबान पकड़ने का? छोड़ो मेरा गिरबान। कबीर खाना, तुम बड़ी बेगैरती का काम करते हैं। तुमने गांव की लड़कियों का जिंदगी खराब किया है। हम करते बेगैरती का काम? वाह, हमको बताओ, हमने किस लड़की की शादी की है बगैर उसको इधर से भेजा? ये शादी नहीं है। जाओ जाओ, फजूल बकवास मत करो। गांव का लोग आदी हो गया अपना लड़की बेचने का। शादी नहीं है। कबीर खान, खुदा की कसम हम तुम जैसे आदमी को कत्ल करेगा। तुम कत्ल करेगा? कबीर खान को तुम्हारे से ज्यादा ताकत है हमारे बाजू में। और मूसा खान, हमारा एक बात याद रखो, तुम सारी जिंदगी चीख चीख कर मर जाएगा, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। बेगैरत है, बेगैरत। बेगैरत हम नहीं है, तुम्हारा ये गांव का लोग है बेगैरत। जाओ इधर से। कबीर खान को बोलता है बेगैरत है। सूखे पत्ते यादों के अब भीग रहे होंगे। क्या बात है मेरी जान? आज मामा का बर्थडे है। मामा की कब्र जिस दरख्त के नीचे है, वहां हर वक्त सूखे पत्ते गिरते रहते हैं। मैं जब भी कब्रिस्तान जाती थी, मामा की कब्र हर वक्त सूखे पत्तों से ढकी रहती थी। मैं एक एक पत्ता चुन चुन कर साफ करती थी, मगर मेरे वहां
बैठे बैठे ही उनकी कब्र फिर से सूखे पत्तों से ढक जाती थी। मौत हर एक्सप्रेशन से खाली होती है बेटा, और सूखे पत्तों का क्या है? ये सिर्फ कब्रों पर नहीं, कभी कभी कोई दिल भी सूखे पत्ते की तरह निढाल और गमज़दा हो जाता है। मगर एनी आंटी, सिर्फ मामा की कब्र ही क्यों सूखे पत्तों से ढकी रहती है? वहां पर और भी तो कब्रें हैं। कुछ लोग अपनी बद्दुआओं के साथ बहुत दूर तक चलते हैं मेरू। मतलब? कोई मतलब नहीं। क्या आप खुश नहीं हैं? मैं अपनी जिंदगी यहाँ बहुत सहूलतों के साथ गुजार रही हूँ बेटा, मुतमईन भी हूँ। खुश हूँ या नहीं, ये एक टेढ़ा सवाल है। मामा भी बाज़ औकात ऐसी बातें किया करती थी जैसी आप करती हैं। कभी कभी शदीद डिप्रेशन में आ जाती थी, फिर नमाजें पढ़ती थी, दादा दरबार जाती थी, और कभी कभी तो नानी जान के ज़माने की बूढ़ी बूढ़ी औरतों को घर बुला के पता नहीं कैसे कैसे पुराने गीत सुना करती थी। डॉली तो खुश नसीब थी, तो लाहौर में थी, जहां दादा साहब मीर साहब, और माँ की मिलने वाली यहाँ ना दादा साहब है, ना माधुलाल, ना मियां मीर साहब, और ना माँ की मिलने वालियाँ। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली।
आप छोड़े दीदी। सूखे पत्ते यादों के अब भी गिर रहे होंगे। कौन? आप मुझे नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं बेटा कैसे आ गया? बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी हो। बस तुम्हारी उम्र में स्नैन थोड़ा सा मोटा था। बैठो बैठो बेटे। तुम्हें हमारे खानदान ने इजाजत कैसे दे दी हमसे मिलने की? हसनैन की बहुत याद आती है। उसकी अचानक मौत ने मुझे हिला कर रख दिया। बेटा अम्मी कैसी हैं? दादी ठीक है, कमज़ोर हो गई है, अब सही तरह दिखता भी नहीं है। लेकिन एक कमाल बात है, उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी है। अब तक याद है आप चाय में चीनी कितनी लेते हैं। गले